चलो हम लोग सेल पढ़ रहे थे ना जी, ठीक है। तो पिछला जो क्लास करवाए थे उसको थोड़ा 5 मिनट में रिवाइज करवा देते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो पढ़े थे जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के बारे में स्टडी किए थे कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बोले थे कि जीव विज्ञान जो होता है वो जीव से ही, यानी जीवों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। यही नहीं बोले थे, जीवों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान का नींव कौन रखा था, अरस्तु। कौन रखा था, अरस्तु। अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान का नींव रखा था, इसीलिए इसे फादर ऑफ क्या बोला जाता है, बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान का जनक। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दो प्रकार का हम लोग जीव पढ़ते हैं, एक प्लांट होता है, एक क्या होता है, एनिमल। तो दो टाइप का पढ़ेंगे, अभी बताए नहीं है पिछले क्लास में, लेकिन आज के क्लास में बताएंगे कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। लेकिन दोनों को देखा गया कॉमन, तो हम लोग सेल, इसके बाद क्या पढ़े थे, सेल। और बोले थे कि जो सेल होता है वो हमारे शरीर की सबसे छोटा इकाई होता है। सबसे छोटा क्या होता है, इकाई। और सेल बहुत सारा सेल मिलकर क्या बनाता है, मतलब कोशिका जो होता है, बहुत सारा कोशिका मिलकर क्या बनता है, ऊतक, टिश्यू, ऊतक बनता है। उसके बाद क्या बनता है, अंग। क्या बनता है, अंग। अंग के बाद क्या हो जाता है, शरीर। शरीर यही ना होता है, शरीर। अब शरीर का निर्माण, कोई पूछेगा शरीर का निर्माण कैसे हुआ, तो हम लोग किसके बताएंगे, सेल को। किससे निर्माण हुआ है, सेल को। और सेल को सबसे पहले किसने देखा था, रॉबर्ट हुक। किसने देखा था, याद है कब देखा था, 1665 ईस्वी में। कब, 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में मृत कोशिका या जीवित कोशिका को देखा था, मृत कोशिका का देखा था। और मृत कोशिका को देखने के बाद एक नए आए थे वैज्ञानिक, जो 9 साल बाद थे, कितना, 1674। 1674 ईस्वी में कौन आए थे, एंटोनी लियोन हॉक। कौन आए थे, एंटोनी लियोन हॉक। इन्होंने क्या देखा था, जीवित, जीवित कोशिका। कौन सा कोशिका, जीवित। लेकिन रॉबर्ट हुक जो आए थे वो क्या देखे थे, मृत। क्या देखे थे, मरे हुए कोशिका को देखे थे। और ये देखे थे, कर्क बोलते हैं, जो मधुमक्खी के छाता होता है ना, उसे कर्क बोलते हैं। मधुमक्खी के छाता में, किस में देखे थे, मधुमक्खी के छाता में। अब सवाल ये है कि ये कहाँ देखे थे, तो ये देखे थे पानी में, तालाब के पानी, मतलब झील जो होता है ना, उसी में इन्होंने जूम करके देखा था कि, मतलब माइक्रोस्कोप, इन्होंने माइक्रोस्कोप का निर्माण करके देखे थे कि उसमें छोटे छोटे जीव, जिसमें जीवाणु को देखे थे। किसको देखे थे, जीवाणु को। क्योंकि एक कोशिकीय जीव है और एक ही कोशिका, जैसे हम लोग बहुकोशिकीय, हम पढ़ाएंगे बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारा सेल है हम लोगों में, लेकिन एक कोशिकीय, जैसे अभी तुम लोग देखा था कोरोना वायरस, अभी हाल ही फिलहाल में बीता है। तो कोरोना वायरस कोई पूछेगा तो वो भी एक प्रकार का जीव है, लेकिन कौन सा जीव है, एक कोशिकीय। कौन सा, एक कोशिकीय, ठीक है ना, बताएंगे। यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ये सारा चीज बताएंगे। तो यहां से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ जाता है कि रॉबर्ट हुक कहाँ देखे थे कोशिका, कहाँ देखे थे, कर्क में, मधुमक्खी के छाता। इन्होंने कहाँ देखा था, पानी में। कहां पर, पानी में, ठीक है। इतना सारा बताए थे। इसके बाद हम बताए थे कि कोशिका का सबसे बड़ा रूप और सबसे छोटा रूप। तो कोशिका को बताए थे कि सबसे बड़ा कोशिका क्या है, सबसे बड़ा कोशिका बताओ, सबसे बड़ा क्या होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा कोशिका, माइटोप्लाज्मा। क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा। और सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका कोशिका। कौन सा, तंत्रिका कोशिका। इसके बाद बताया था कि ये तो कोशिका हो गया, मानव में कोशिका देखा जाता है। तो मानव में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा था, ओवम। क्या था, ओवम, यानी अंडाणु। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडाणु। ये स्त्रियों में पाया जाता है कि पुरुष में, स्त्रियों में। ये स्त्री के मतलब स्त्री कोशिका है। इसके बाद बताए थे कि सबसे छोटा कोशिका मानव में शुक्राणु। क्या होता है, शुक्राणु। ये पुरुष में पाया जाता है कि स्त्री में,
पुरुष में, पुरुष के स्पर्म, इसका इंग्लिश नाम है स्पर्म, ठीक है। और लंबी कोशिका क्या था? तंत्रिका कोशिका। इतना सारा बात बताया था ना। अब आप लोग को आगे ले चलते हैं कि कोशिका डिवीजन। अभी कोशिका के बारे में बताएंगे कि बायोलॉजी के भी बारे में 2 भाग में पढ़ा है, लेकिन कोशिका इतना पढ़ लिए तो कोशिका कौन सा तेजी से विभाजित होती है, कौन सा तेजी से विभाजित नहीं होती है। तो हमारे जो शरीर है बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बहुत सारा कोशिका मृत भी होता है, बहुत सारा कोशिका क्या होता है? जीवित भी होता है। अब सवाल यह है कि कहां पर तेजी से विभाजन होता है। तो याद रखना, सबसे तेजी से विभाजन कोशिका हम लोग का लीवर का। कहां का? लीवर का। अच्छा, हम लोग भी जब पढ़ रहे थे 9th में, तो लीवर मतलब हम लोग समझते थे वो नहीं होता है, कलेजी पतली जो होता है ना, उसी को हम लोग लीवर समझते थे। लेकिन बाद में हम लोग देखे, इसका फिगर देखे तो कलेजी नहीं, वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, लादी पचौनी उसे हम लोग बोलते थे लीवर। छोटी यात बड़ी यात को लीवर बोलते थे कि यही लीवर है। और जनरली तुम लोग भी, बहुत सारे लड़के को ये भी पता होगा कि लीवर मतलब क्या होता है, वही होता है लीवर। लीवर इंग्लिश शब्द है, हिंदी में उसे बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। एक और नाम से जानते हैं हम लोग, पता है क्या? जिगर। सुना है? जिगर के सामने सॉन्ग सुना है ना, तो जिगर बोलते हैं। जिगर का मतलब कि हम लोग उस टाइम समझते थे कुछ और, लेकिन बाद में हम लोग को पता चला कि लीवर मतलब कलेजी। देखा है ना, एक व्यक्ति में अमूमन, तुम लोग का इतना छोटा नहीं है, एक व्यक्ति में लगभग 1 kg का कलेजी होता है, ठीक है ना। कोई बोलता भी है कि हमारे पास बहुत बड़ा कलेजा था, सुना है ना। ये दर्शाता है तुम्हारे ताकत को, लेकिन क्या है नहीं। जल्दी बैठो। कितना टाइम पर आ रहा है जी? लेट हो गया। टाइम से आओ, मान लो 10 मिनट लेट चलता है, आधा घंटा थोड़ी लेट चलता है, और वैसे भी 10 मिनट कर ही दिए हैं। चलो, तो सबसे तेजी से विभाजित कहाँ का होता है? लीवर का। कहाँ का? लीवर। और सबसे कम विभाजन होता ही नहीं एक जगह, न्यूरॉन में, दिमाग में। यानी हम लोग का जो न्यूरॉन सेल है, जो दिमाग का सेल है, उसमें विभाजन होता ही नहीं है। भगवान आपको दे दिए 50 सेल, सपोज मान लेते हैं 50 सेल, तो घट सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता है। लेकिन कहीं पर हमारे जो हाथ का सेल है ये बढ़ सकता है, बढ़ता है, घटता नहीं है। लेकिन एक ऐसा सेल है कहां पर? दिमाग में, जो एक बार भगवान दे दिए, कभी ये बढ़ेगा नहीं। घट सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता है। तो अगर इस पर चोट लग गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तो ये आपस में विभाजित तो कर नहीं सकता है। इसीलिए सर पर चोट लग गया तो बहुत आसानी से आदमी बहुत जल्दी डेथ हो जाता है। कारण किसमें? सेल डिवीजन नहीं होता है। अगर कहीं पर मार दो, जैसे यहाँ पर चोट लग गया है, यहाँ पर चोट लग गया है, तो यहाँ का कोशिका विभाजन करके ठीक, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ का कोशिका विभाजन तेजी से नहीं होता। सर फट गया तो ऊपर चमड़ी है ना, उसका सेल अलग है। अंदर जो है, जिसे न्यूरॉन बोलते हैं, वो विभाजन नहीं होता है। कोई पूछेगा कहां पर विभाजन नहीं होता है, कहां पर बताएगा? न्यूरॉन में। कहां पर? न्यूरॉन में। उसमें सेल डिवीजन होता ही नहीं है, उसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। तो एक बार चोट लग जाने के बाद देखा होगा उसमें, इसीलिए ब्रेन कैंसर नहीं सुना है। ब्रेन कैंसर सुना है? ब्रेन हैमरेज सुना होगा, या ब्रेन ट्यूमर सुना है? कैंसर सुना है? कैंसर पता है कैसे उत्पन्न होता है? कोशिका विभाजन तेजी से होने लगता है तो उसी को बोलते हैं कैंसर। क्या बोलते हैं? कैंसर। अब कोशिका डिवीजन है, इसमें तो होगा नहीं न्यूरॉन में, तो इसमें क्या कैंसर होगा? नहीं। हाँ, हम लोग बोल देते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो सब बोल देते हैं कि ब्रेन में कैंसर हुआ है। वो कैंसर नहीं, डॉक्टर के पास जाओगे तो लिखा होता है ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज, सुना है ना। इसी में एक ब्रेन के रिलेशन बनाकर एक होता है, आदमी कोमा में चला जाता है, होता है ना, यादाश्त खो जाता है। हम बताएं तो जब मस्तिष्क पढ़ाएंगे, यानी जो ब्रेन पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे 3 प्रकार का ब्रेन होता है। फिलहाल हम लोग को सेल पढ़ना है तो अभी हम सेल पढ़ाते हैं। तो सबसे तेजी से विभाजन कहां पर होता है? अरे बोलो, आवाज नहीं आया। लीवर में। कहां पर? लीवर में। सबसे कम विभाजन न्यूरॉन में। कहां पर? न्यूरॉन में। इसीलिए कोई बोलता है क्षतिग्रस्त को कवर करने के लिए कहां पर सेल। अच्छा, कभी कभी इसमें 2 प्रकार का सेल होता है, यानी 90% होता है दिमाग में हम लोग का न्यूरॉन, और 10% होता है गिलियल सेल। कौन सा सेल? गिलियल सेल। याद रखना, गिलियल सेल।
10% गिलियल सेल होता है। इसमें सेल डिवीजन होता है। अब बताएंगे सेल डिवीजन क्यों नहीं होता है, इसमें न्यूरॉन में क्यों नहीं होता है, इसमें क्यों होता है। इसका मेन एक ही चीज है, अब सिर्फ जान लो, सेंट्रोसोम। नाम सुना है कोई? सेंट्रोसोम जो होता है सेल डिवीजन करता है, और इसमें सेल डिवीजन करने के लिए सेंट्रोसोम नहीं है, इसलिए इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, यानी कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब तुम लोगों को क्या क्या हम बताएं कि सेल में सबसे बड़ा सेल क्या बताया था, जल्दी जल्दी बताओ। अरे सबसे बड़ा सेल ओवरऑल, सबसे बड़ा सेल शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटा सेल माइक्रोप्लाज्मा। क्या था? माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे लंबी सेल तंत्रिका सेल। कौन सा? तंत्रिका कोशिका या क्या न्यूरॉन सेल बोलते हैं। इसके बाद मानव में सबसे बड़ी सेल अंडाणु यानी ओवम, सबसे छोटा शुक्राणु यानी क्या? स्पर्म। उसके बाद लंबी क्या होगा? तंत्रिका कोशिका। कहां पर सेल डिवीजन नहीं होता है? दिमाग में। कहां पर नहीं होता है? दिमाग में। कौन सा नाम है? न्यूरॉन। कौन सा? न्यूरॉन सेल। कहां पर तेजी से होता है? लीवर में। इसलिए अगर चोट लग जाए लीवर में तो आसानी से जल्दी कवर हो जाता है, लेकिन इधर कहीं लग जाएगा चोट तो आसानी से नहीं होगा। तुमने देखा होगा कि मान लो किसी के चोट लग गया यहाँ पर, तो धीरे 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 ये हो ऊपर से ठीक होना चालू होता है ना, और तब बीच में होता है, जब साइड से ऐसे ठीक होता है, ऐसे देखा है ना। चोट लग गया तो ऐसे धीरे धीरे हम बताएंगे इसका कारण क्या है कि ऊपर से ही ठीक होता है, बीच से क्यों नहीं ठीक होता है, इसका भी रीजन बताएंगे। ठीक है, अब आप लोग को बताते हैं कि जीव विज्ञान को बहुत पहले, यानी जो अरस्तु था उस टाइम पर, जीव विज्ञान सिर्फ जंतु को ही बोला जाता कि ये जीव विज्ञान के अंतर्गत है। ये प्लांट को नहीं बोला जाता, यानी पेड़ पौधा को जीव नहीं माना जाता था। पहले जीव विज्ञान जो था, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी जो था, बायोलॉजी सिर्फ एक चीज को माना जाता था। किसको? जीव को। जीव जंतु मतलब कीड़ा मकोड़ा जो भी है जीव जंतु, पेड़ पौधा छोड़कर बाकी सब क्या था? जीव पहले माना जाता था। लेकिन हम लोग के ही देश के एक वैज्ञानिक आए, चंद्रशेखर बोस। चंद्रशेखर बोस उसे बोलते हैं, सुभाष चंद्र शेखर बोस। उन्होंने बताया कि जो ये पेड़ पौधा है ये भी एक प्रकार का जीव है। अब कोई भी नियम देता है तो उस पर सवाल जवाब जरूर होता है कि कैसे आप बोल सकते हैं कि ये जीव है, कैसे बोल सकते हैं जीव नहीं है। तो जब सुभाष मतलब उसे चंद्रशेखर बोस से पूछा गया कि आप बताइए कि पेड़ पौधा ये जीव है तो कैसे है, तो सुभाष चंद्र, अब किसी आम आदमी से थोड़ी होगा, वो तो तर्क होता है किसमें? वैज्ञानिकों में तर्क होता है कि कैसे आप बोल सकते हैं कि ये पेड़ पौधा एक जीव है। हम लोग तो अच्छा सोचो जरा कि कोई मानता ही नहीं है कि पेड़ पौधा जीव है, उस टाइम कोई व्यक्ति बोला कि नहीं ये जीव है, तो तर्क तो होगा ना भाई कि कैसे होगा। तो वैज्ञानिक, बहुत सारा वैज्ञानिक ने पूछे तो बताइए कैसे जीव मान ले, तो उन्होंने बोला कि जीव का डिफिनेशन क्या है, आप जीव किन्हें मानते हैं। तो ये जंतु विज्ञान, जो भी जंतु है, पेड़ पौधा के अलावा जो भी जीव जंतु है, ये सब क्या है? एक प्रकार सजीव है, यानी क्या है? जीव है। याद होगा हम बताए थे जब जीव विज्ञान के बारे में बता रहे थे, जीव विज्ञान के बारे में, तो बताए थे जीव के बारे में, उसके बाद क्या बताए थे? विज्ञान के बारे में, उसमें जीव से ही बताए थे सजीव। याद है क्या भाई? जीव यानी इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग, क्या बोलते हैं? लिविंग, सजीव। तो उन्होंने बोला, बहुत सारे वैज्ञानिक ने इसका डिफिनेशन दिया कि वैसा जीव, मतलब जीव जो होता है वो अपना पोषण कर सकता है। पोषण मतलब कि खा पी सकता है, कुछ भी खाने वाला चीज को आहार ग्रहण कर सकता है, खा सकता है, पोषण कर सकता है, श्वसन कर सकता है, बात समझ, उत्सर्जन कर सकता है, क्या श्वसन में हवा जो भी होगा, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी ले सकते हैं। यानी ये सब क्या है? जीव का गुण है। अपना आकार चेंज कर सकता है, हाइट को बढ़ा सकता है, चल सकता है, यानी स्थान परिवर्तन कर सकता है, ये सब क्या है? जीव है। वो वैज्ञानिकों ने बोला। तो उन्होंने बोला, चंद्रशेखर जो बोस थे उन्होंने बोला कि ठीक है, बाकी सब तो जीव का डिफिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन आपका हाथ पैर काट दिया जाएगा तो क्या आप जीव है या निर्जीव है? क्योंकि पेड़ पौधा में सिर्फ एक ही चीज होता है, को चल नहीं सकता, बाकी सब होता है, वो चल नहीं सकता है। तो वो वैज्ञानिक ने बोला कि नहीं भाई, हम तो जीव हैं,
हाथ पैर कटने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जीव है। तो उन्होंने बोला कि पेड़ पौधा के साथ तो यही होता है कि पेड़ पौधा शोषण लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, पोषण लेता है, नीचे से खाद पानी लेता है ना, वो भी अपना भोजन पकाता है, वो भी भोजन बनाता है भाई। क्या ग्लूकोज का निर्माण वो भी हो, हम बताएंगे ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है। हम लोग से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, नीचे से जल लिया, उसके बाद क्या बना लेता है ग्लूकोज, उसका भी भोजन क्या है ग्लूकोज है। हम लोग का भी भोजन क्या है ग्लूकोज है। लास्ट में भोजन को खाकर जो भी तोड़ ताड़ कर ग्लूकोज ही और प्रोटीन ही तोड़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप जो भी खा रहे हैं उसका मेन जरिया यह है ग्लूकोज तैयार करना। ये ग्लूकोज क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे हम आज पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, रात में खाना खाए हैं, एनर्जी बना है, उसके अनुसार ना देखना 2 दिन हम भूखे हैं तो पढ़ा सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे पास एनर्जी नहीं है। एनर्जी कहने का मतलब क्या जा रहा है, ग्लूकोज, क्या जा रहा है ग्लूकोज। फास्टेस्ट एनर्जी नहीं ग्लूकोज मिलता है दुकान पर, ग्लूकोन डी या ग्लूकोन सी, वो आदमी खाता है थोड़ा सा ताकत तुरंत मिल जाता है, ठीक है ना। और याद रखना डायरेक्ट हम लोग ग्लूकोज या डायरेक्ट एथी ले नहीं सकते हैं, यानी खा सकते हैं लेकिन डायरेक्ट तुम्हें ब्लड में नहीं दिया जाएगा, वो एडजस्ट नहीं होता है। ये याद रखना कि कोई भी जैसे पेड़ में उसका जो भी प्रोटीन तुम्हारे अंदर डाल दिया नस में तो मर जाएगा, क्योंकि उसका प्रोटीन अलग है और हम लोग का प्रोटीन अलग है। हम ही लोग में अलग अलग टाइप का होता है, सबका इंसान का अलग अलग एथी होगा, ठीक है। तो चंद्रशेखर बोस जो थे उन्होंने बोला कि पेड़ पौधा भी शोषण कर रहा है, पेड़ पौधा भी पोषण कर रहा है, और ये भी आकार चेंज करता है, ये भी आकार चेंज करता है, ये भी हाइट चेंज कर सकता है। एक चीज नहीं कर सकता है, वो चल नहीं सकता है। चल नहीं सकता तो आपका भी पैर और हाथ काट दिया जाएगा तो आप चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। तो आप में पेड़ पौधों में अंतर क्या हुआ, जब आप जीव है तो वो भी एक प्रकार का जीव है। तब लोगों ने माना कि नहीं पेड़ पौधा भी एक प्रकार का क्या है, जीव है। तब से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक हो गया क्या चीज भाई, एक हो गया जंतु विज्ञान। किसमें हो गया, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान यानी जंतु जीव विज्ञान। दूसरा हो गया वनस्पति, क्या हुआ, वनस्पति, वनस्पति, वनस्पति विज्ञान। अब पहले इधर देखो, इंग्लिश में याद रखना, इंग्लिश बिल्कुल जरूरी है, जूलॉजी। क्या होता है, जूलॉजी, ठीक है। जू मतलब चिड़ियाघर होता है ना, तो वो उसमें क्या होता है, जानवर होता है, वही से क्या होता है जूलॉजी। इसका क्या है, बोटनी, क्या है, बोटनी। मीनिंग थोड़ा सा इधर उधर होगा तो देखिए, बोटनी क्या होता है, बोटनी। अब ये है जूलॉजी, दूसरा क्या है, बोटनी। अब जियोलॉजी का अगर एक बात बताना, इसी को जीव विज्ञान माना जाता है, जीव को ही क्या माना जाता है, जीव विज्ञान। पहले तो इसका जनक कौन थे, अरस्तु। कौन थे, अरस्तु, अरस्तु थे। कौन थे भाई, अरस्तु, अरस्तु। जब इसी को जीव विज्ञान माना जाता था तो बताओ कि इसका जनक कौन हो, अरस्तु। कौन होंगे, अरस्तु। कारण क्या भाई, कारण यह है कि इसी को पहले बोला जाता था बायोलॉजी। क्या बोला जाता था, बायोलॉजी, यानी यही जीव के अंतर्गत आते थे, ये चीज नहीं आते थे। तो इसका जनक कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, अरस्तु। क्या बोलेंगे, अरस्तु। यानी फादर ऑफ जियोलॉजी कोई पूछेगा या फादर ऑफ बायोलॉजी पूछेगा तो दोनों का नाम क्या होगा, अरस्तु। क्या होगा भाई, अरस्तु। लेकिन अगर इसका कोई जनक पूछ दे तो अब आप लोग बोलिएगा कि भैया ये तो चंद्रशेखर बोस ने बताया था कि पेड़ पौधा क्या है, एक जीव है। लेकिन हम एक चीज बता दें कि बहुत सारे हमारे देश का वैज्ञानिक है जिनका थ्योरी चुरा कर अंग्रेजों का नाम आगे आ गया, क्योंकि हम लोग उस टाइम क्या थे, गुलाम थे। तो उस टाइम बहुत सारा ऐसा केस आया कि हम लोग के देश का वैज्ञानिक काम किया और नाम कौन का मान लिया, अंग्रेज साहब। जो भी है फॉर्नल जो भी है, अंग्रेज साहब। क्योंकि 4 साल पहले मतलब जो भी 1800 उस टाइम जब ये खोज हो रहा था, उस टाइम तो हम लोग गुलाम थे भाई। तो उस टाइम हम लोग का जो भी डाटा था या जो भी हम लोग वैज्ञानिक काम करते थे उस टाइम, अच्छे जहाँ एक मूवी है, पता नहीं क्या मूवी है, वो जहाज के बारे में उसमें बताया है कि हवाई जहाज भारत के वैज्ञानिक ने खोज किया है। लेकिन कमा कौन लिया है नाम, कौन जहाज का खोज किया था, राइट ब्रदर्स। और नाम कमा लिया कोई और। उस पर एक मूवी है, उस मूवी का नाम नहीं याद है। वो मूवी में बायोपिक मूवी है, सच्ची घटना पर आधारित है। उसमें दिखाया गया है कि सबसे पहले भारत में जहाज के बारे में बताया गया है, खोज किया गया।
लेकिन कमा कौन लिया नाम? अंग्रेजों ने। ठीक है, तो वैसे ही आप ये सोच रहे हैं कि वनस्पति विज्ञान का तो जनक होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले पेड़ पौधा के बारे में बताए कौन? हम लोग का चंद्रशेखर बोस। कौन बताए थे? चंद्रशेखर। तो होना चाहिए था चंद्रशेखर बोस, लेकिन हो गया गड़बड़। इसका कोई जनक पूछेगा, यानी फादर ऑफ बोटनी कोई पूछेगा जनक, तो इसका होता है थियोफ्रेस्टस। क्या? थियोफ्रेस्टस। याद रखना, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इंग्लिश ही है, कोई भारी नहीं है। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। तो कोई पूछेगा बताओ कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, क्या बताएंगे हम लोग? थियोफ्रेस्टस। क्या होता, कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। तो कोई पूछेगा विज्ञान का जनक कौन है? जीव विज्ञान का? अरस्तु। कोई पूछेगा जंतु विज्ञान का, तो क्या बताएंगे? क्यों ऐसा? क्योंकि पहले इसी को क्या बोला जाता था कि जीव है, इसलिए इसका भी जनक क्या है? सेम है, अरस्तु है। अब वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? दो। एक जंतु विज्ञान या जूलॉजी, दूसरा बोटनी। दूसरा क्या है? बोटनी। याद रहेगा ना? अब आप लोग से दो को यहां से इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये सवाल पूछता है। यहां से ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसका जनक क्या है, ये क्वेश्चन पूछ देता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, क्या बताएंगे? अरस्तु। और इस वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। अब सवाल ये है कि भैया जूलॉजी क्या है और ये बोटनी क्या है, यानी जंतु विज्ञान क्या है और वनस्पति विज्ञान क्या है? क्योंकि आप लोग का है डिफिनेशन, आप लोग को डिफिनेशन याद करना पड़ेगा, और यही कंपटीशन के दुनिया में डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है। तो डिफिनेशन सुनिए, इसमें ऐसी नाम ही दिया है, जंतु दिया है। क्या भाई? दिया है ना, जंतु यानी प्राणी। इसे एक और बोलते हैं प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। ठीक है ना? तो जंतु, जीव जंतु के अध्ययन को बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जीव जंतु के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। यानी जीवों के बारे में, जीव में क्या पादप वाला जीव नहीं, जीव जंतु। जंतु जो होता है, प्राणी जो होता है, कीड़े मकोड़े, हाथी, घोड़ा, बैल, सियार, कुकुर, सब। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये सब क्या है? जंतु है। तो इसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। इसमें क्या होता है? इसमें जो भी वनस्पति है, यानी प्लांट समझ में आ रहा है ना? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बोटनी। क्या बोलते हैं? बोटनी। और जीवों के अध्ययन यानी कीड़ा मकोड़ा जो भी है, जीव जंतु के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान यानी जियोलॉजी। ऐसे क्या बोलते हैं? बोटनी। जीव विज्ञान जूलॉजी का, जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। और वनस्पति का थियोफ्रेस्टस। याद रहेगा ना? अब आगे सुनो। अब ये ओवरऑल हम लोग का हो गया, लेकिन सेल का डिस्ट्रीब्यूट किया गया और कुछ एनिमल को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं, ध्यान समझना। सेल हम लोग का दो टाइप का होता है। सेल कितने टाइप का होगा? दो। एक होता है यूकैरियोटिक, नाम सुने हो क्या तुम लोग? यूकैरियोटिक और क्या? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और होता है क्या? प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है बता रहे। इंग्लिश हिंदी दोनों सेम है। यूकैरियोटिक उसका भी नाम है, प्रोकैरियोटिक उसका है। तो यूकैरियोटिक क्या है और प्रोकैरियोटिक क्या है? कोई बताएगा इसमें से? कोई सेल पढ़ा है? तुम पढ़ी हो ना छोटी, बताओ यूकैरियोटिक। तो नहीं यार, हाँ बोलो। यूक, खड़ा होकर बोलो, बोलो। वैसा अंग तो पहले ही गलत कर दिया। वैसा अंग नहीं बोल सकता, वैसा कोशिका बोल सकता है। बोलो आगे। यूकैरियोटिक बोलते हैं। हाँ, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में विकसित होता है कि नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है, यूकैरियोटिक में नहीं होता। और कोई? और कोई बोल सकता है? चलो ले चलते तुम लोग को। देखो यहां से पहले एक एक पॉइंट यहाँ पर जानबूझकर ये दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को यही नोट्स मिलने वाला है। यहाँ से फिगर हम दिखा रहे हैं और इसमें स्ट्रक्चर अच्छे से बनाए हैं, इसलिए ध्यान से देखना। तो देखो जीवों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। और इसका जनक क्या है? अरस्तु। ये सारा चीज बता दिए, इसमें जो भी पार्ट है हम दिखा रहे हैं सारा चीज बता दिए।
एक पर नोट्स भी मिल जाएगा। तो जंतु जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया? जो 2 भागों में। जंतु यानी प्राणी विज्ञान, दूसरा क्या है? वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। इसके बाद जंतु विज्ञान वही बताया है, जीव जंतु जानवर मानव कीड़े मकोड़े पंछी आदि के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान बोलते हैं, यानी जूलॉजी कहते हैं। इसका जनक कौन है? अरस्तु। क्यों? क्योंकि पहले इसी को माना जाता था क्या? जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधे, पेड़ पौधे को हम लोग बोलते हैं पादप। क्या बोलते हैं? पादप। इंग्लिश में प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट। याद रखना, पादप का मतलब क्या होता है? प्लांट। ठीक है, के अध्ययन को क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी कहते हैं। इसका जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। इतना हम बता दिए थे। अब बता रहे हैं आप लोगों को कि कोशिका का, जो कोशिका के डिफिनेशन बताया है, कोशिका क्या है? तो कोशिका जीव के शरीर के संरचनात्मक यानी संरचना करने वाला, क्रियात्मक यानी क्रिया करने वाला जो भी होता है वो कौन है? कोशिका। किसे कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है? साइटो। याद है? इसीलिए इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। पूछेगा फादर ऑफ साइटोलॉजी, क्या बताएगा तुम लोग? फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। क्योंकि रॉबर्ट हुक सबसे पहले क्या बताए थे? कोशिका के बारे में, इसीलिए बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो देखो इसमें लिखे भी होंगे, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे बोलते हैं? बस देखो यहाँ पर, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे बोलते हैं? रॉबर्ट हुक को। ठीक है ना? ये सारा बता दिए। सबसे बड़ा देख रहा है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा है। ये तंत्रिका कोशिका है, यही न्यूरॉन है। ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, इसमें करेंट बहता है। ठीक है ना? इसमें करेंट। इसके बाद ये क्या है? इसके बारे में बता देते हैं। ये ओवम है। क्या है? ओवम। ये देखो लिखे भी है, स्त्री कोशिका। और ये क्या है? शुक्राणु है, यानी क्या है? स्पर्म है। ये कौन सा है? पुरुष कोशिका। बात समझ में आ रहा है ना? इसके बाद आगे देखो, आगे हमने क्या बताया? आगे हमने ये बताया तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का, यानी न्यूरॉन सेल में किसी भी प्रकार का विभाजन, डिवीजन नहीं, यही ना बात बताए थे। इसीलिए अतः क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। अब जब इसमें सेल डिवीजन होगा ही नहीं तो क्षतिग्रस्त होने के बाद क्या ठीक हो जाएगा? कभी देखा होगा, अच्छा एक मूवी, एक दो मूवी है, तेरे नाम मूवी देखा है? गजनी। या किसी को मार दिया जाएगा, चोट लग जाएगा तो अंदर का सेल मान लो 2 4 10 को मर गया, तो पागल जैसा बिहेव करेगा ना भाई, क्योंकि उसका तो न्यूरॉन मर गया। अब वो फिर से न्यूरॉन तो बन नहीं सकता है, और यहाँ कट गया, ठीक हो जाएगा। फिर कहीं पर ये ब्रेन को छोड़कर बाकी सब जगह का न्यूरॉन जो भी सेल है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन न्यूरॉन सेल कभी ठीक नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारा ब्रेन का इलाज करते समय आपको डॉक्टर पहले ही सिग्नेचर करवा लेता है कि मेरा कोई गारंटी नहीं है। इसमें आपको सिग्नेचर करना पड़ता है कि जो है हम रिस्क ले रहे हैं, आप इसको ठीक कीजिए। जैसे अब मान लो कि हाथ कहीं कट रहा है तो उसका सिग्नेचर करने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर वो जिम्मेवारी लेता है कि नहीं भाई हम ठीक कर देंगे। लेकिन जैसे हम लोग का ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर हुआ है, ब्रेन हैमरेज हुआ है, उसका गारंटी तो लेता ही नहीं है। और जो भी ब्रेन जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है, यानी डॉक्टर को बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, तो न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है यानी डॉक्टर जो ब्रेन का होता है, पहले ही पैसा जमा करवा लेता है, क्योंकि जीने का मतलब इसमें चांसेस बहुत कम होता है। रेयर केस में आदमी, जैसे ट्यूमर हम लोग कहीं गांव में किसी कहीं किसको हुआ था भाई, वो पता है पहले ही 15 लाख रुपए ले लिया। बताओ किसी को हो जाएगा गरीब आदमी को तो जी पाएगा? कहाँ से 15 लाख लाएगा? अरे हम लोग कहीं गांव में किसी को, मेरे पे यहाँ पड़ता है, किसके घर हुआ है भाई? अरे विशाल के मम्मी का, उनका ब्रेन ट्यूमर हुआ था और पहले उनका टोटल खर्चा 22 लाख रुपए लग गया है। पहले 15 लाख जमा कर दो, उसके बाद तो ऑपरेशन चालू होगा। नो गारंटी, इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप जीवित ही बचेंगे, इसका कोई गारंटी, पहले ही सिग्नेचर करवा लिया डॉक्टर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। इसमें सेल डिवीजन का एक ही काम करता है, गिलियल सेल। कौन सेल? आगे बताएंगे गिलियल सेल। चलो आगे सुनाते हैं। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन सेल डिवीजन किसमें होता है? यकृत यानी जिगर यानी लीवर। देखो लिखे हैं यकृत या जिगर या लीवर। वो कलेजी हम लोग बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं जिगर, ठीक है ना? आम भाषा में कलेजी बोलते हैं हम लोग। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वतः अपने आप ही तुरंत ठीक कर सकता है। इसके बाद क्या बताए हैं? इसके बाद है सेल थ्योरी तो नहीं बताए हैं, चलो इसको हटा देते हैं, सेल थ्योरी बताएंगे। ये भी एक कोशिकीय जीव है, आप लोग को प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ने बताना है, ये भी बताएंगे। देखो कोशिका के प्रकार, सेल जो होता है कितने टाइप का होगा? 2। एक होता
प्रोकैरियोटिक, एक क्या होगा यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक में दो टाइप का होता है, एक पादप कोशिका और एक कौन सा कोशिका, जंतु कोशिका। अब जो बता रहे हैं ध्यान समझना, प्रोकैरियोटिक सेल, उसने उल्टा बोल दिया। प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है वो विकसित नहीं होता है। जैसे कोरोना वायरस क्या विकसित था? नहीं, बहुत छोटा था, उसके पास कुछ था नहीं, सिर्फ अविकसित रूप में, यानी पूर्ण रूप से। जैसे मान लो कि ये हम लोग का सेल का फिगर अगर देखेगा तो ये तो सेल का ओरिजिनल फिगर बता दे तो देखो कुछ इस टाइप से सेल होता है। अब सेल ये है, ये और ये दोनों सेल है। अब ये जो सेल है इसमें देख रहा है कि इतना छोटा 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 चीज दिख रहा है ना, ये सब कोशिकांग है। क्या है? सेल ऑर्गेन, इसे बोलते हैं इंग्लिश में सेल ऑर्गेन। अब ध्यान से जो बात बता रहे हैं ध्यान समझना, इसमें माइटोकांड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, न्यूक्लियस है, फिर प्लेटलेट्स है, बहुत सारा छोटा 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 कोशिकांग पाया जाता है, यानी सेल ऑर्गन पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक अगर देखा जाए, जो सेल का प्रकार है, ये सेल का जो प्रकार है प्रोकैरियोटिक में निश्चित रूप से नहीं होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक का फिगर यहां पर देखो, प्रोकैरियोटिक ये है, इसमें क्या माइटोकांड्रिया दिख रहा है? नहीं, बिक्स देखो, ये न्यूक्लियस हम लोग का केंद्रक होता है, और केंद्रक आप लोग का गुणसूत्र रखता है। क्या रखता है? गुणसूत्र। जैसे पापा का कुछ ना कुछ गुण आप में आया है, दादा का कुछ ना कुछ गुण आया है, वो किसके कारण? न्यूक्लियस के कारण। न्यूक्लियस में होता है, आप लोग सुने हो डीएनए आरएनए, नाम सुने हो? डीएनए आरएनए जीन, ये सारा चीज बताएंगे, अभी फिलहाल रुक जाते हैं। अब देखो ये विकसित रूप में है, देखो तो ध्यान से, नहीं, खुला अवस्था में है। इसके पास क्या है? सिर्फ है तो एक चीज है, इसका केंद्रक में आपका डीएनए आरएनए जो भी है वही चीज है, इसमें डीएनए तो नहीं होता है, आरएनए होता है। और दूसरा माइटोकांड्रिया भी होता है तो विकसित नहीं होता, अविकसित रूप में होता है। और हम लोग में पाया जाता है, हम लोग यानी यूकैरियोटिक में पाया जाता है 80S राइबोसोम, और इसमें पाया जाता है 70S राइबोसोम। कितना? 70S। ये सारा चीज बताएंगे, फिलहाल हम लोग को थोड़ा थोड़ा बताना है, आगे मिलेगा कि माइटोकांड्रिया क्या है, सारा चीज का डिफिनेशन बताएंगे, उस टाइम फिगर दिखाएंगे, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक में विकसित है, देखो वैसी कोशिकाएं जो अविकसित, देखो यहां पर लिखे हैं, वैसी कोशिकाएं जो अविकसित होती है, जिनमें पूर्णतः संगठित और व्यवस्थित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, और साथ ही साथ ये क्या, उससे प्रोकैरियोटिक कहते हैं, इसमें कोई भी कोशिकांग नहीं होता है। जैसे उदाहरण कौन सा जीव में है? जीवाणु, नाम सुना है? जीवाणु, विषाणु को वायरस बोलते हैं, विषाणु क्या बोलते हैं? जीवाणु, नीलहरित हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, नाम सुना है? क्लोरोप्लास्ट। विषाणु को वायरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वायरस। जैसा अभी कोरोना वायरस क्या था? यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। क्या था? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या है भाई? तो यूकैरियोटिक विकसित होता है, इसमें सभी के सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक में सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव समझ रहा है? अरे वैसा जीव जो एक कोशिका से बना है उसे सूक्ष्म जीव, या एक और बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिका, आगे जीव का प्रकार पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी फिलहाल समझ लो यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल क्या है? वैसा कोशिका जो पूर्ण रूप से क्या होता है? विकसित। इसमें क्या था? पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, यानी अविकसित। अविकसित को क्या बोलते हैं? विकसित नहीं है। जिसका केंद्रक एवं सभी कोशिकांग पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। बात समझ में आया बबुआ? उल्टा तुमने बोल दिया। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक का ये जटिल संरचना वाले, हम लोग का जो संरचना है बहुत ही जटिल है, हम आसानी से हम लोग बनने वाले नहीं है। लेकिन कोरोना वायरस धड़ाधड़ आसानी से बढ़ेगा। हम बताएंगे कोरोना वायरस के भी बारे में। फिलहाल देखते हैं यहां तक जटिल कोशिका जीवों में पाए जाते हैं, यानी हम लोगों में यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, बताओ जल्दी। हम लोगों में क्या पाया जाएगा? यूकैरियोटिक। लेकिन कोरोना वायरस क्या था? प्रोकैरियोटिक। अमीबा क्या था? प्रोकैरियोटिक। अमीबा समझ रहा है? अमीबा, आगे छोटा छोटा जीव मिलेगा, जीवाणु, विषाणु, विषाणु मतलब वायरस, ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। कौन सा? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में विकसित रूप से कोशिकांग पाए जाते हैं? नहीं। यूकैरियोटिक में पूर्ण रूप से विकसित क्या कोशिकांग यानी सेल ऑर्गन पाए जाते हैं। बात समझ में आया? अब आप लोग को पढ़ाते हैं कि जीव को दो भागों में बांटा गया है। एक है एक कोशिकीय जीव, यानी
यूनिसेलुलर, यानी यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका होता है। कितना कोशिका? एक। यानी एक कोशिका, नाम में ही लिखा है, देखो एक कोशिकीय लिखा है भाई, नाम ही लिखा है एक कोशिकीय जीव, मतलब वैसा जीव जिसमें कितना कोशिका हो? एक। कितना कोशिका हो? एक। और जब दो या दो से अधिक मिल जाए उसे बोलते हैं बहुकोशिकीय। क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव। अब बात बता रहे हैं, कोई पूछेगा ग्रुप, अरे बहुत मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप कोई पूछता है तो कितने आदमी का ग्रुप? एक अकेले आदमी को ग्रुप बोलते हैं हम लोग। अगर हम एक आदमी पढ़ रहे हैं तो क्या बोलते हैं? स्टडी कर रहे हैं। लेकिन यही दो या दो से अधिक व्यक्ति पढ़ रहे हैं तो बोलते हैं ग्रुप स्टडी, नहीं बोलते हैं? ग्रुप मतलब समूह। क्या होता है? समूह। तो कोशिका जब दो या दो से अधिक हो तो उसे बोलते हैं बहुकोशिका। क्या बोलते हैं? बहुकोशिका। तो इसमें सुनो, ये क्या है? वैसा जीव जिसमें केवल एक कोशिका पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। जैसे इसमें था जीवाणु। क्या था? जीवाणु, यानी जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं। उसके बाद क्या था? पैरामीशियम। देखो यहाँ पर फिगर भी दिए हैं। पैरामीशियम क्या है? अमीबा। अमीबा का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं, अमीबा। उसके बाद क्या है? बैक्टीरिया, है ना? बैक्टीरिया। इसके बाद क्या है? ईस्ट। ये सब क्या है? वायरस। वायरस भी छूट गया, वायरस। ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। क्या है भाई? एक कोशिकीय जीव। तो बात समझ में आया? एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जो एक कोशिका से होता बना होता है उसे क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय, जो दो या दो से अधिक कोशिका से बना होता है उसे क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव। कोई सवाल ये नहीं पूछेगा कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव क्या है। सवाल आपसे ये पूछेगा कि हम लोग एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है? क्या जवाब देंगे? बहुकोशिकीय। कुत्ता क्या है? जानवर में कोई भी जानवर क्या है? बहुकोशिकीय। कीड़ा मकोड़ा में अलग होता है। सांप कौन सा है? बहुकोशिकीय या कोशिकीय? सांप में एक ही कोशिका क्या होता है? बहुकोशिकीय। क्या होता है? बहुकोशिकीय। अमीबा क्या है? अरे आवाज नहीं आया। क्या है? एक कोशिकीय। और बताओ कि मान लो गाय कौन सी है? एक बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय? बहुकोशिकीय। यही पर बात किया जाए, कोरोना वायरस क्या था? एक कोशिकीय। कोरोना वायरस क्या था? एक कोशिकीय था। बात समझ में आया? ये सब ये क्या है? एक कोशिकीय। सूक्ष्म जीव जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, वो सब क्या होता है? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जीव के कोशिका को ही बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। अब बहुकोशिकीय में पाया जाता है यूकैरियोटिक। क्या होता है? यू। अब सवाल अब तुम लोग को और घुमाकर पूछ रहा है। क्या पूछेगा सवाल? पूछेगा सवाल ये है कि हम लोगों में सेल जो होता है वो कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। हम लोग विकसित होता है भाई। लेकिन कोरोना का क्या था? कोरोना का यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। कौन था? प्रोकैरियोटिक। ईस्ट का क्या था? प्रोकैरियोटिक। अमीबा का क्या है? प्रोकैरियोटिक। लेकिन कुत्ता का क्या है? यूकैरियोटिक। क्या होता है? यूकैरियोटिक। क्या इतना बात समझ में आया? तो चलो 2 मिनट लेते हैं, स्पीड तुम लोग बताते चलना, ठीक है ना? बताओ जंतु विज्ञान का जनक कौन है? जीव विज्ञान का जनक। जीवों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। जीवों के अध्ययन को बायोलॉजी बोलते हैं। और वही जीव जंतु यानी प्राणी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जंतु जूलॉजी। बात समझ में आया? और अरस्तु जो था वो जीव विज्ञान का भी जनक था और जूलॉजी का भी जनक था, क्योंकि पहले जूलॉजी और जीव विज्ञान एक ही माना जाता था। बात समझ में आया? सबसे पहले किसने बताया था कि पेड़ पौधा भी जीव है? किसने? चंद्रशेखर बोस। कौन बताए थे? चंद्रशेखर बोस। लेकिन बोटनी का जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस। क्या नाम बोलेगा? तुम लोग नहीं बोलेगा, नाम नहीं याद होगा। बहुत लंबा लंबा अंग्रेज का नाम भी ऐसा होता है कि याद नहीं होता। क्या बोलेगा? थियोफ्रेस्टस। क्या बोलेगा? थियोफ्रेस्टस। तो जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस। सबसे बड़ा ओवरऑल सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका, हाँ, तंत्रिका कोशिका। कौन सा? अब मानव में बताना। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। जो पुरुष में पाया जाता है कि महिला में? पुरुष में। ये पुरुष कोशिका है। क्या है? पुरुष कोशिका। और सबसे बड़ा कोशिका क्या है मानव में? अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु। ओवम। इंग्लिश याद रखना, क्या होता है? ओवम। अब बताओ कि स्त्री में पाया जाता है कि पुरुष में?
स्त्री में, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका मानव में क्या होगा? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। सबसे तेजी से विकसित होता है कौन सा सेल? लीवर। किसका सेल? लीवर का। और सबसे कम विकसित मतलब होता ही नहीं, किसका? न्यूरॉन का। बात समझ में आया? ये ओवर। अब ये बताए थे कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। हम लोग में प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। कुत्ता में, गाय में, घोड़ा में, पक्का है? ठीक है। प्रोकैरियोटिक बताना। आप लोग अमीबा में प्रोकैरियोटिक, अमीबा में प्रोकैरियोटिक, ईस्ट में प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया में, वायरस में, कोरोना वायरस, सब ये प्रोकैरियोटिक है। अब बताना है एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव। ठीक है। एक कोशिकीय जीव किससे कहते हैं? जिसमें एक कोशिका होता है। अब बहुकोशिकीय में जिसमें बहुत सारा। तो हम लोग बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय। कुत्ता, बानर, शेर, ये सब बहुकोशिकीय। सांप, बात समझ में आया? चीता, सब बहुकोशिकीय। लेकिन कोरोना वायरस एक कोशिकीय, ईस्ट एक कोशिकीय, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय जीव। क्या इतना कंप्लीट समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गन। क्या पढ़ने वाले हैं? अगले क्लास में आएंगे तो सेल ऑर्गन पढ़ाएंगे। सेल ऑर्गन मतलब कि सेल का स्ट्रक्चर क्या था। मेरी बात ध्यान समझ लो। पहले हम लोग क्या कल पढ़ेंगे इसके बारे में सुन लो। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं सेल के अंदर जो पार्ट है, क्योंकि रॉबर्ट हुक सिर्फ किस सेल कोशिका खोज किए थे? कोशिका का। फिर वो मृत जीवित आए थे कौन? एंटोनी लियोन हॉक। उन्होंने जीवित कोशिका, लेकिन अंदर का भाग किसी ने नहीं बताया। और एक पॉइंट और छूटा है, सेल तुम्हारा क्या? सेल थ्योरी। क्या छूटा है? सेल थ्योरी। इसके बारे में बताए थे कौन कौन वैज्ञानिक आए थे, कौन कौन सेल थ्योरी में क्या है। क्योंकि आप लोग से पूछेगा डिफिनेशन। क्या पूछेगा? डिफिनेशन। सेल थ्योरी के बारे में समझाएं, ऐसा यह सेल थ्योरी किसे कहते हैं, ये सब पूछने वाला है। तो इतना बात समझ में आ गया? तो कल पहले पॉइंट पढ़ाएंगे सेल थ्योरी, दूसरा पॉइंट ये पढ़ाएंगे सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं, बहुत सारे ऑर्गन जो पाया जाता है इसके बारे में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, बोलो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, मतलब ओवरऑल बहुत सारा है। ऐसे हम ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और क्या, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम होता है ना, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बाहर है ना, वो सब सेल के अंदर हम छोटा छोटा सेल ऐसी बता रहे हैं। सेल ऑर्गन, माइक्रोप्लाज्मा, इसमें द्रव भी होता है, जीव द्रव होता है, साइटोप्लाज्मा, वो सब बताएंगे। एक और होता है प्लेटलेट। कौन सा? प्लेटलेट। अब ये प्लेटलेट जो होता है, जैसे तुम लोग प्लास्टेट बोलते हैं, प्लास्टेट। तो प्लास्टेट ये पढ़ा जाता है किस? प्लांट सेल में। हम लोग थोड़ी प्लास्टेट होगा, हम लोग में नहीं होता है। किस में होता है? पेड़ पौधा, तभी तो हरा दिखता है। 3 टाइप का प्लास्टेट पढ़ाएंगे। हरित लवक सुना है? और हाँ, अवर्णित, वर्णित लवक, ये सब बताएंगे। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? तो चलो कल सुनेंगे भी, ठीक है ना? लिखवाए नहीं है लेकिन सुनेंगे, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। एक बार वीडियो देख लेगा, या जो वीडियो के माध्यम से देख रहा है उसका तो ठीक है, एक बार रिवीजन के लिए वीडियो देख लेना। ठीक है, जाओ।